नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से गंभीर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला संबंधी अपराध पे तत्काल कार्रवाई हो और प्रत्येक थाने पर एक महिला अफसर नियुक्त हो जो महिला संबंधी अपराध पर ही काम करे और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि महिला संबंधी अपराध में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, जबकि समय से कार्रवाई करने वालों को राज्य सरकार सम्मानित भी करेगी, इनाम उनको देगी। गौरव शक्ति ऐप को भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया और कामकाजी महिलाएं इस ऐप से हमेशा पुलिस सुरक्षा के घेरे में रहेंगी। तो हर 15 दिन के भीतर कोतवाली की महिला सब इंस्पेक्टर कामकाजी महिला को फोन कर उनका हालचाल जानेंगी। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ऐप में मौजूद गौरव शक्ति ऐप के जरिए अब महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले एक माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियाँ इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो कि पुलिस और सरकार तत्काल। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे कि महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए ये गौरव शक्ति ऐप आज सीएम साहब ने लॉन्च किया। इसमें जो भी कार्यशील महिलाएं हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक डेमो भी दिया था जिसमें हमारे सचिवालय में कार्यरत 2 सेक्शन ऑफिसर्स और 1 समीक्षा अधिकारी, तीनों महिलाएं हैं। उन्होंने सीएम साहब के सामने ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया और वो गौरव शक्ति वाला बटन दबाया, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली और उनको एक मैसेज आता है फ़ोन पे जो महिला अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है और वही एक मैसेज जो थाना है, जैसे सचिवालय अगर उनका कार्यस्थल है तो थाना कोतवाली पड़ता है, कोतवाली में जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसके फ़ोन पर भी वही मैसेज आएगा कि ये आंचल, गीता और प्रमिला ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर वो महिला सब इंस्पेक्टर उन लड़कियों को कॉल करेगी और वो कहेगी कि आप अब हमारे सुरक्षा घेरे में हैं, आपको अगर कोई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्वर सिटी में 7वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं और फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में फिल्मकारों के हित में फिल्मांकन की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब 1 सप्ताह में फिल्मांकन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ये भी कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में फिल्म मेकर्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में देहरादून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2 से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक सुरेश गाड़िया और कई जानी मानी हस्तियां भी यहां पे मौजूद रही। इसके अलावा फिल्मी जगत से जुड़े हुए भी कई लोग यहां पे मौजूद रहे, जिसमें फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, रोहित राय, करण प्रधान, अभिनेत्री रूपा गांगुली और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। हम लोगों का पूरा प्रयास है
कि यहाँ पर फिल्मों के लिए जो हमारा एक वातावरण है, पहले से ये वातावरण है, और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान के द्वारा दी हुई प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी कुछ है। यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर हमारे विशाल मात्रा में वनों की संख्या है, नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं, यहाँ का शुद्ध वातावरण है, यहाँ की अच्छी अच्छी हमारी वैलियाँ हैं, हिम के शिखर हैं और ग्लेशियर हैं। तो निश्चित रूप से फिल्मों के लिए सबसे अच्छा माहौल हमारे उत्तराखंड में है। वो जितना और सकारात्मक होता है, हमने सभी लोगों से, फिल्म से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों का हमने आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड में आए, और उत्तराखंड की सरकार, हम सब लोग निश्चित रूप से जो भी प्रोत्साहन देना होगा, जो भी उनका सहयोग करना होगा, हम करेंगे। और हम सबको हिंदुस्तान के हर कोने में सिनेमा देखा जाता है, और ये खुशी की बात है कि देहरादून जैसे पिक्चरस्क लोकेशन में अब देहरादून इंटरनेशनल फेस्टिवल कई सालों से हो रहा है, और ये एक छोटे से गैप के बाद में हो रहा है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन तो हमेशा आसमान ही छूता है, क्योंकि अलग अलग फिल्में देखने को मिलती है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर, मधुर भंडारकर भी आए हुए हैं, और बड़ा मज़ा आएगा जब बहुत सारे टैलेंट एक ही छत के नीचे मिलकर बैठ के बात करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। राजधानी देहरादून में आज देश विदेश से के प्रतिष्ठित लेखक, कवि, साहित्यकार एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए। मौका था वैली ऑफ वर्ड्स के इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का, जिसका शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। और इस कार्यक्रम में देश के कई जाने माने लेखक, कवि यहाँ पहुंचे, और इस कार्यक्रम में लगभग 100 लेखक, कवि, साहित्यकार प्रतिभाग कर रहे हैं। 40 सत्र आयोजित होने के साथ 5 प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी, जबकि 12 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। तो कई ग्रुप डिस्कशन भी इस अवसर पर आयोजित होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस मौके पे न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए इस आयोजन को युवाओं के लिए अहम बताया। यूथ तो हमारी शान है, आवर फ्यूचर इज द यूथ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वैली ऑफ वर्ड्स के इस उद्घाटन समारोह के ऊपर में इतने यूथ आए हैं। आई कैन सी ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूथ, और मैं डॉक्टर संजीव साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, यूथ इसलिए हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न, दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन। इनफैक्ट उनकी जो ऊर्जा है अपने आप में इतनी अलग है। एक्चुअली आगे जब आप खड़े होकर बोलते हैं तो यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। और उत्तराखंड का जो यूथ है अपने आप में बिल्कुल अलग है, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, कि आने वाले सालों के अंदर में जो अमृत काल है, हमारा जो यूथ है, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन ए वेरी बिग वे। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी, आने वाला दशक उत्तराखंड का है, एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट। और एक यूथ के अंदर में एक अलग पैशन है, एक अलग डिज़ायर है टू लर्न, और आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो वैली ऑफ वर्ड्स है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर्स हैं, और सबका यही इच्छा है कि लिटरेचर और आर्ट को किस प्रकार आगे लेकर जाएं। उत्तराखंड तो ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली स्कूल एजुकेशन में नंबर 1 रहा है पूरे दुनिया के अंदर में, और अभी तो एक और एक्साइटमेंट है कि अभी स्कूल्स और हमारे जो कॉलेजेस हैं वो भी आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड इख्तियार कर रहे हैं। मैं आज के दिन सबको ये कहना चाहता हूँ कि विद्या, ज्ञान, विजडम और ये जो परस्यूट ऑफ लर्निंग है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक टारगेट है, एक डिज़ायर है कि तभी हम अपना राष्ट्र, समाज और जनहित में कार्य कर सकते। और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। शादाब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद सैयद उल जमा ने वक्फ बोर्ड की बड़े पैमाने पर संपत्ति कब्जा की है। साथ ही कांग्रेस के नेता अकबर अहमद डंपी ने नैनीताल में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद सैयद उल जमा को धारा 54 का नोटिस थमाया जा चुका है, और अब अकबर अहमद डंपी को यह नोटिस जल्द ही दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड की जमीन की फाइलों को गायब किया गया है। बड़े बड़े दिग्गज माफिया बैठे हैं जो वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा किए हैं। तो देहरादून के अंदर भी कई ज़मीनें चयनित की गई हैं, जिनके ऊपर बहुत जल्द आपको धाकड़ धामी का बुलडोज़र गरजता हुआ दिखाई देगा उन भूमाफियाओं के खिलाफ जो वक्फ की संपत्तियों पे बैठे हैं।
ऐसे कई सारे नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है जिनके खिलाफ हमने धारा 54 की कार्रवाई की। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी नैनीताल में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, और सईदुज़्ज़मा पूर्व सांसद कांग्रेस, उनको भी वक्फ बोर्ड की तरफ से धारा 54 का नोटिस जारी किया जा चुका है कि अवैध कब्ज़ा आप हमारी संपत्तियों पर करके बैठे, कृपया कर उन्हें खाली करें। बहुत और उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले रिटायर्ड अधिकारियों कर्मचारियों को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का दशक है, जिसके तहत प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। प्रदेश के विकास में सभी के योगदान की आवश्यकता है और प्रदेश के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन और सरकार को योगदान मिलेगा। इनके सुझाव को विकास में सम्मिलित किया जाएगा। अपने संगठन में, क्योंकि इस राज्य को विकसित करने का सबका उद्देश्य है। राज्य क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा आने वाली सदी दशक ये उत्तराखंड का होगा, इसलिए उत्तराखंड के दशक में भिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग इनका योगदान बना रहे हैं। उनके सुझावों से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, खासतौर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपके रेलवे के क्षेत्र में। और उत्तराखंड बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया, उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए। और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महासचिव व खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रतिनिधि रंजन पवार ने कुछ लोगों पे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रजत पवार ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पे विधायक उमेश कुमार ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया। रैली से बौखलाकर कुछ लोग सोशल मीडिया पे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रजत ने खुद की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से इस मामले में आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली सबके गले की हड्डी बन चुकी है और इस रैली से बहुत से लोग बौखलाए हुए हैं। उसी रैली को लेकर पूर्व विधायक ने एक पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट पर हमने प्रतिनिधि होने के नाते असलियत जनता के सामने रखी थी। वो रैली को बिल्कुल फ्लॉप बता रहे थे और हमने जो रैली की सच्चाई थी उसमें रखी थी। उस चीज़ से बौखलाकर उन्होंने और उनके कुछ समर्थकों ने जो कुछ फेक आईडियाँ हैं, जो आईडी जांच के लिए भी मैंने तहरीर दी है कोतवाली में, उससे मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे परिवार और मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं मेरी, उन चीज़ों को पब्लिक में लिख करके मेरे माँ बहन और पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख के अभद्र भाषा में मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और मुझे सरे रहा जान। और रुड़की में गंगनहर किनारे स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अधिशांसी अभियंता नवीन सिंह का घेराव किया। साथ ही कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में ही हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सिंचाई विभाग के आवास नहीं मिल पा रहे हैं और बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। आरोप है कि सिंचाई विभाग के आवास पर कुछ नेताओं और बाहरी लोगों का कब्जा है और उनके कर्मचारी किराए के मकानों में रह रहे हैं। के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनको 8-10 साल से आवास नहीं मिल रहे हैं। बाहरी व्यक्ति शासन से एक लेटर लिखवा कर ले आते हैं, ये भी पता नहीं फर्जी है या सही है। उस पर ये हमारे अधिकारी इतने डरे हुए हैं, तुरंत आवास दे देते हैं। हमारे एक आवास अभी रिक्त भी नहीं हुआ, 2 आवास है, कोठी नंबर वो
14 है, एक 21 नंबर है, वो अभी रिक्त नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों ने दबाव में आकर इसका प्रस्ताव बाहरी व्यक्तियों के लिए बना दिया गया। हमारे विभाग के कर्मचारियों का सबसे पहला हक है। सिंचाई मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी, सिंचाई मंत्री ने ये कहा था कहने लगे सबसे पहले संपत्ति सिंचाई विभाग की है, जो सिंचाई विभाग का कर्मचारी अधिकारी नहीं लेने वाला होगा तो वो बाहरी व्यक्ति को दे दी जाएगी। अच्छा, इसलिए हमारा जो आवास है, ये आवास हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों को नहीं आवास दिए गए, सोमवार से हम इस ऑफिस का तालाबंदी कर दिया जाएगा, दोनों संस्थानों का ताला लगा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारियों के हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक भी हमसे लड़ाई जाएगी, नहीं तो हम आत्मदाह, भूख हड़ताल सब। रुड़की के डंडेरा में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी ने पुलिस को घटना के खुलासे के लिए 48 घंटे का समय दिया था और पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ में और भी अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। में और जानकारी की गई तो पता चला कि एक शादाब व्यक्ति के साथ वो कुछ दिनों से गया हुआ था और टूर में भी उसका विवाद था। इस पर पुलिस टीमों ने अपनी छानबीन की और इसके बाद 3 लोग को इसमें राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ किया। पता चला कि शादाब द्वारा इसमें उसको ले जाकर हत्या की गई थी। जो पुराना कोई विवाद था उसके कारण जो छोटे मोटे विवाद होते उसमें की गई। साथ ही साथ में शेरू और सनी नाम के जो 2 लोग थे वहाँ पर, उनके द्वारा भी जो है वहाँ पर आकर उसके मोबाइल और अन्य चीज़ों को ले लिया गया था। षड्यंत्र के तहत साक्ष्यों को मिटा दिया गया और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी एक गौतम नाम के अभियुक्त द्वारा वहां से बाद में ले जाई गई, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधार पर जिसको बरामद करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसमें और नैनीताल हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी द्वारा किया गया और इस लोक अदालत में मुख्यतः श्रम कानूनी संबंधी केस, अपराध संबंधी केस, वैवाहिक मतभेद के और कई दूसरे मामले सामने आए। न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने पारिवारिक, आपराधिक, एक्सीडेंटल केसों का यहाँ पे समाधान करने की कोशिश की और जल्द से जल्द लोगों से ये भी कहा कि जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उनका समाधान किया जाएगा।